पंड्या 11 बाग तलोजा, किसके नाम दर्ज होगी फाइनल। यकीनन ढेर सारे यहाँ पर जो दर्शक आए हुए उन सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा और दर्शकों से जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरा वेव आने के चांसेस लोग बता रहे हैं। तो ऐसे में क्रिकेट की जंग को अगर हमें जीतना है और कोविड को अगर हमें हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का होना ज़रूरी। कल जन्मदिन मनाया गया रुपेश जी गायकवाड़ का, अनाथ लोगों को उनके द्वारा खाना खिलाया गया, उनको मदद दी गई और आज ऑर्गेनाइजर्स द्वारा उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाएगा। तो देखिए ढेर सारे मेहमान हमारे मेहमान कक्ष में हैं, उन सभी मेहमानों का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा समय जा रहा है। उस्मान पटेल, अब आपके प्रारंभिक बल्लेबाजों का जाना ज़रूरी। उस्मान और बिलाल प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, रणनीतियां बनाती हुई वर्चे ओड़ी की टीम और उनके गेंदबाज, क्योंकि उस्मान अगर उनके जाल में आए शुरुआती ओवर में तो एक अच्छा बचाव होगा, यकीनन मैं कहना चाहूँगा वर्चे ओड़ी टीम के गेंदबाजों का। लेकिन उस्मान अगर पूरा 4 ओवर खेलते हैं तो 50 के ऊपर रन जरूर बनते हुए हमें नजर आएंगे। और विशाल गायकवाड़ जो हमारे साथी स्कोरर है, यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान हमेशा वो खेलते हैं, प्रैक्टिस मैचेस भी यहाँ पर होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि 4 ओवर में 50 रन यहाँ पर आसानी से निकाले जाते हैं शाम के वक्त। और संगम घरत जो इनका घरेलू ग्राउंड है, प्रैक्टिस यहाँ से वो शुरू करते हैं, लंबे लंबे हिट्स इसी ग्राउंड के ऊपर वो लगाते हैं। तो एक तजुर्बा है इस विकेट का उन्हें कि किस तरह से ये पिच शाम को खेलती है, किस दिशा में 6 आते हैं। वही दूसरी तरफ उस्मान पटेल एक व्यावसायिक खेल खेलने वाले खिलाड़ी। नक्कीच वरचे होळे संघाचे गोलंदाज आहेत, त्यांना सुवर्ण संधी आहे। भारतीय जनता पार्टी तालुका उपाध्यक्ष सन्माननीय संदीप शेठ यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक। गेंदबाज संगम घरत, राइट अप ओवर द विकेट, पहली गेंद राइट अप इनटू द ब्लॉक होल में डाली उस्मान पटेल के लिए। जानते हर वक्त एक्शन में तैयार रहते उस्मान पटेल, तो उस्मान पटेल के एक्शन को रोकने के लिए बिल्कुल सही गेंद डाली गई, राइट अप इनटू द ब्लॉक होल इन मिडल स्टंप संगम घरत द्वारा। राइट ऑन ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, शॉट्स करने के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया। 2 डॉट गेंदें आई इस ओवर में संगम घरत के, और उन 2 डॉट गेंदों की वजह से ये जो एकमात्र ओवर मिलेगा मैनेजरी पावर प्ले का, अगर अच्छी 4 गेंदें आती हैं, आने वाली 4 गेंदें, तो एक प्रेशर जरूर बना रहेगा उस्मान एंड कंपनी के लिए। तैयार, और ये ऑन साइड के ऊपर खेला है, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, 1 रन जरूर मिला, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी मिली उस्मान पटेल और बिलाल पटेल को। तो 2 रन से खाता खुल चुका है, पहला सत्र शुरू है। फाइनल का ये मुकाबला यकीनन साई प्रीत लाइव द्वारा जितने भी व्यूअर्स इस फाइनल को देख रहे हैं उन सभी का मैं फिर से एक बार साई प्रीत लाइव इनकी तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के प्रेसिडेंट और रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राकेश जी गायकवाड़ हमारे मेहमान कक्ष में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तालुका उपाध्यक्ष संदीप शेठ भी हमारे मेहमान कक्ष में बैठे हुए हैं, और कल जिनका जन्मदिन मनाया गया रुपेश जी गायकवाड़ साहब भी हमारे मेहमान कक्ष में बैठे हुए हैं। फिलहाल ये बाउंड्री आई, उस्मान पटेल ने जो पैडल स्वीप खेला था उस पैडल स्वीप के जरिए बाउंड्री आई, बाउंड्री के तहत टीम का टोटल आता हुआ 6 रन 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है।
4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। मुकाबला अगर ये टाइट बनाना है तो उस्मान पटेल को धुआंधार पारी खेलनी होगी। और ये अपील की गई थी बादित की, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर अहमद गोड़ी सर ये डॉट गेंद आई, उस्मान को रोका है, लेकिन संगम ने जिस पिच के ऊपर वो प्रैक्टिस करते वो उन्हें रास आ रही है गेंदबाजी के लिए, क्योंकि उस्मान को रोकना लगभग अजनबी ओड़े के गेंदबाजों के लिए भी काफी मुश्किल हुआ था। से एक बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, शॉट्स करने के ऊपर से डीप स्क्वायर बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। आउटफील्ड काफी तेज, लेकिन रन मिलेंगे महज 2, और इन 2 रनों के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। इतने ज्यादा रन नहीं दिए उस्मान के होने के बावजूद भी, क्योंकि ये रन स्कोरिंग शॉट अगर हम देखें तो उस्मान के थे, तो 6 की 6 गेंदें उस्मान ने खेली, फिर भी अंडर 10 वाला ये ओवर रहा, यानी कि 10 के अंदर वाला ओवर रहा। इससे अच्छी क्या शुरुआत हो सकती है वर्षीय ओड़े की गेंदबाजी की। सेनापति ने सेना को लड़ने की प्रेरणा दी है। उस्मान के सामने उन्होंने एक अच्छा ओवर कर अपनी टीम के सामने एक आदर्श खड़ा किया है। मैंने अच्छा किया तो आपको भी अच्छा करना ही होगा। 8 रन बगैर नुकसान, 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। विकेट हैट्रिक के लिए तालुका उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संदीप शेठ, इनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम है वर्षीय ओड़े के किसी भी गेंदबाज के लिए। गेंदबाज प्रीतम घरत गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। वहीं सामने है उनके बिलाल। 6 गेंदों के बाद स्ट्राइक पर आ चुके हैं बिलाल। 8 रन बगैर नुकसान। बंटिया 11 बाग तड़ोजा खेल रही है। बंटिया आज काफी खुश होंगे, जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले काफी खुश होंगे, पीली जर्सी पहनकर आए हुए। 8 रन जैसे हुए उनके पहले ओवर में, थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 10-15 की ख्वाहिश थी उनकी। ये आया नो बॉल, बीमार, फ्री हिट, अगली होगी गेंद। 1+1 दोनों का इजाफा। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बाई के तौर पर यह रन आ चुका है। फ्री हिट उस्मान के लिए, यानी कि शेर को जंगल में खुला दहाड़ने का मौका मिलेगा। फ्री हिट हमेशा मैं कहता हूं, जैसा चाहे वैसा मारो। इस फ्री हिट के ऊपर अगर बड़ा हिट आता है तो मैच का नक्शा फिर से एक बार बंटा 11 बाग तड़ोसा के पास आ सकता है। धीरे धीरे रन शुरू हो सकते हैं, जो संगम घरत ने रोका है 8 रनों पर पहले ओवर में। और ये देखिए सीधा खेला फ्रीड के ऊपर, उस्मान पटेल ने साइड स्क्रीन को छूता हुआ ये गेंद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रन। बैकफुट पे जाके स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी, फिर सीधे आए और दे मारा, लॉफ किया, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच 6 रन। टीम का टोटल 16 रन। संगम ने पूरी 6 गेंदों में 8 रन दिए थे और इस गेंदबाज ने एक गेंद में दिए 8। तो यह है क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। सुबह से मैंने नहीं कहा था कि ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते कभी देरी नहीं करता। और ये लगातार उस्मान पटेल का दूसरा छक्का, क्रॉस बैटेड शॉट से स्लॉक स्वीप खेला, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। नीरज राणावत सर का इशारा आता हुआ नंबर 6। उस्मान आज अपने अलग ही अंदाज में अपना पूरा जज्बा दे रहे हैं, वो बल्लेबाजी का पूरी ताकत वो लगा रहे, पूरा टैलेंट दिखा रहे अपने फ्रेंचाइजी बंटिया के लिए। और काफी खुश नजर आ रहे हैं अब बंटिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी यहां पर बैठे हुए हैं, रायगढ़ जिला और तालुका के भी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 के दशक में कहा था समंदर में भी कमल खिलेगा। और 2014 में जब आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो अरबी समंदर में भी कमल के कटआउट्स आपको नजर आए थे। तो ये सोच है, और बंटिया के चेहरे पर उस्मान के इन 2 छक्कों के बदौलत कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है।
ये देखिए वापसी की गेंदबाज प्रीतम घरत ने, लेकिन वर्चुअल ओले में भी ताकतवर बल्लेबाज है संगम घरत, इनकी बल्ले उदय घरत जो काफी अच्छा खेले हैं कल के दिन और यहां पर प्रैक्टिस भी करते हैं मॉर्निंग क्रिकेट में। तो कम से कम 50 तो बनते हैं यहां पर 4 ओवर में, ये पता है संगम एंड कंपनी को। और यह विकेट मिला उस्मान का, रायगढ़ के टाइगर को खामोश किया। 2 छक्के खाने के बावजूद भी 2 अच्छी गेंदें डाली और वहीं से उस्मान की जान ली और यहां से 50 के अंदर रोकने का इन्हें मौका है। वर्चे ओले टीम के गेंदबाजों को टोटल आ चुका है 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 10 गेंदों में 20 रनों की एक शानदार पारी के लिए उस्मान पटेल ने पिछले मैच में हमने देखा एक 16 रनों की पारी, लेकिन उससे पहले वाले मैच में उन्होंने खेला था 50 रनों का। 55 रनों की पारी खेली थी उस्मान पटेल ने, उससे पहले भी एक अच्छी पारी खेली थी। आखिरी गेंद के ऊपर केडीएच वागिलवाड़ा के खिलाफ 6 लगाकर अपने 50 को पूरा किया था। 49 पर थे और छक्का आया, 55 बनाए थे जहां पर एक गेंद 4 की जरूरत थी। उसी उस्मान के आउट होने के बाद मैं तो कहूंगा वापसी का मौका मिल चुका है वर्चे ओले टीम को। देखिए बंटा 11 के बंटा कितने नाराज हुए इस विकेट के कारण। ये डेड बॉल चलिए, ये डेड बॉल ही है संगम, बिल्कुल, क्योंकि गेंद टिप्पा खाने से पहले ही उन्होंने पीछे उस गेंद को छोड़ा था, मतलब ये खेलना नहीं चाहते थे। और बिल्कुल एक रन जरूर मिला महेश मात्रे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कोर्ट में बगैर आर्गुमेंट जज साहब के सामने मुकाबला जीता नहीं जाता, कोई भी केस हो तो। और यहां पर आर्गुमेंट करना भी जरूरी है कि ये क्यों हुआ, ये बताना जरूरी है अंपायर्स को भी, और ये पूछा उन्होंने उनकी जानकारी के लिए। ये अच्छे संकेत है कप्तान के। राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये देखिए बिलाल के बल्ले से निकला, लेकिन आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का होने की बजाय मिड विकेट के ऊपर उन्हें लपक लिया गया इस हवाई फायर को, और ये विकेट नंबर गिरा दूसरा। 2 विकेटें जा चुकी है बंटा 11 बाग तड़ोजा की, लेकिन टीम का टोटल आ चुका है 23 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23। देखिए अब 40 के अंदर भी रुकने का मौका है। ताहिर और अली, इन लोगों को अब अच्छे रन बनाने होंगे। 40 प्लस जाने के लिए कम से कम 2 ओवर में 20, 50 प्लस होने के लिए कम से कम 2 ओवर में 30 इन दोनों को बनाने होंगे। मिडल ऑर्डर को अच्छा काम करना होगा बंटिया 11 के बाग तड़ोजा के लिए। और साहिब प्रीत के स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो बाग तड़ोजा के फ्रेंचाइजी बंटिया यहां पर नजर आते हुए, उम्र में छोटे लेकिन क्रिकेट का बड़ा ज्ञान है उनके पास, और उन्होंने रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल को उनके लिए यहां पर बुलाया। और देखिए उस्मान पटेल ने भी उनके भरोसे पर कायम रहे और ये फाइनल खेल रही है। फाइनल में चाहे हार मिले या जीत, लेकिन कम से कम जो ट्रॉफी दिलाने का वादा जो उस्मान ने किया था बंटिया के लिए, उस वादे को पूरा करता नजर आएंगे रायगढ़ के टाइगर। गेंदबाज रोहित ताहिर के लिए 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ताहिर ने इस गेंद को निकाला, स्टेप आउट करके मारा, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। 23 और 4 बने 27। देखिए जैसे साइप्रीत स्क्रीन के ऊपर जो लाइव का स्क्रीन है बंटिया की छवि दिखाई दी, ताहिर के दिल में एक प्रेरणा आई और उन्होंने स्टेप आउट कर शॉट खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 27
27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज रोहित, और ये विकेट अब मिलेगा। गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, और ये तीसरे अटेम्प्ट में इस कैच को लिया गया। ताहिर के पारी का अंत हुआ। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर विकेट मिला जो डाली गई थी गेंदबाज रोहित खरत द्वारा। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। 27 रनों पर 3 विकेटें जा चुकी है। रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट। अली ने इस गेंद को निकाला, लेकिन लगातार दूसरा विकेट। अब यह हैट्रिक के द्वार पर है। संदीप शेठ घरत, इनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी तालुका उपाध्यक्ष है, उनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम है। और मंगेश गायकर इनकी तरफ से भी 2000। एक विकेट निकालो और 4000 हासिल करो। आपकी मेहनत और इन लोगों का इनाम लगाने का जज्बा। तो नए बल्लेबाज इब्राहिम आ चुके हैं। टोटल वहीं पर रुका हुआ 27 पर 4 विकेटें जा चुकी है। बंटिया 11 भाग
अध्यक्ष सन्माननीय राकेश शेठ गायकवाड आणि रुपेश शेठ गायकवाड या दोघांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज रायगड समालोचक असोसिएशनचे प्रमुख मार्गदर्शक आणि ज्याने आज दिवसभर प्रेक्षकांची मन जिंकली असे प्रवीणजी धुगाडे यांच्या या ठिकाणी आपण विशेष सन्मान करावा असं मी आपणास विनंती करतो। सन्माननीय रुपेश शेठ आणि राकेश शेठ गायकवाड यांना विनंती करतो की महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज रायगड समालोचक असोसिएशनचे प्रमुख मार्गदर्शक हिंदीचा एक मैदानी मुलक तो याच्या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे। रुपेश शेठ गायकवाड रायगड टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पार्टी रायगड जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष सन्माननीय राकेश शेठ गायकवाड, रुपेश शेठ गायकवाड, संदीप शेठ पनवेल तालुका उपाध्यक्ष या तिन्ही मान्यवरांचे शुभ हस्ते प्रवीणजी धुगाडे साहेब यांच्या ठिकाणी विशेष सन्मान केला जातोय, ज्यांचा गोड आवाज आपल्यापर्यंत दिवसभर पोहोचला। धन्यवाद। यानंतर मी राकेश शेठ, रुपेश शेठ यांना परत विनंती करतो की आपण आपले शुभ हस्ते रायगड समालोचक असोसिएशनचे संघटक आणि 2 दिवस ज्यांनी गोड आवाज या स्पर्धेला दिला ते शिव व्याख्याते शिवभक्त दिनेश पाटील बेलवले यांच्या या ठिकाणी आपण स्वागत करावा, यांचा सन्मान करावा असे मी आपणास विनंती करतो। एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। दिनेश सर पाटील बेलवली लोण्याचा गोळा म्हणून ज्यांची ओळख आहे रायगड समालोचक असोसिएशनचे संघटक शिव व्याख्याते शिवभक्त आणि मराठीचा अतिशय गोड आवाज दिनेश सर पाटील बेलवली यांच्या या ठिकाणी विशेष सन्मान केला जातोय। धन्यवाद। आणि घेऊन चालतो मैदानावर दिनेश सर पाटील बेलवले यांच्या समेत तर पुन्हा एकदा आपण बोलतोय खऱ्या
तिसरा चौकार, नंतरचे 2 चेंडू लागोपाठ निर्धाव. सुरेख गोलंदाजी, कमबॅक, संमिश्र खेळ आपण पाहतोय. कधी फटकेबाजी चांगली तर कधी गोलंदाजाचा हा चेंडू चांगला. अंतिम चेंडू षटकात टाकेल इब्राहिम पटेल, तर स्ट्राईकवर असे संगम घरात. 5 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 8 धावा जमवलेत. मात्र स्लॉट मध्ये चेंडू आला, सरळ भिरकावून दिला लंगॉनच्या डोक्यावरून. 1 बाउन्स खनित चौकार. तुषेर तर सभासेर दाखवून दिला. 1 चौकार लगेच निर्धाव, 1 चौकार 2 निर्धाव आणि लगेच चौकार, म्हणजे 3 निर्धाव आणि 3 चौकार. एकूण धावा आल्या 12, बिन बाद 12. अशी आक्रमक सुरुवात आणि यशाकडे 1 पाऊल पुढे टाक. 42 टू विन. 18 चेंडू 30 धावांची गरज. स्ट्राईकवर मात्र सुमित घरत. उस्मान पटेल गोलंदाजीच्या मार्कवर. क्षेत्ररक्षक अली माता चेंडूपर्यंत येतोय आणि 1 धावे समाधान मानतोय सुमित घरत. 1 धावेनं आपलं खातं खोलतोय आणि अशा प्रकारे 1 धावेनं धावफलक जातोय 13 वरती. संगम घरत एक अनुभवी आणि दांडगा खेळाडू, पण त्याच्या समोर मात्र हा रायगडचा सुपुत्र सर्वांचा गळ्यातील टाईट तर म्हणजेच उस्मान पटेल. अगदी स्ट्रेट हिट पाहतोय. लॉंग ऑफ दशक गेला, उचलला, फेकी थोडीशी खराब पण बॅकअप चांगला होता आणि त्याच्यामुळे निव्वळ मात्र 1 धाव मिळते संगमला. एकीने आपला येण बदलला जातोय. हे आव्हान काही फार मोठं नाहीये, पण संध्याकाळचं हे प्रहर आणि या प्रहरामध्ये धावा जमवणं कठीण असू शकतं. कठीण होईल की सोपं होईल येणं वेळ ठरवेल, पण आतापर्यंत सामना मात्र दोलायमान अवस्थेमध्ये दोन्ही साईडला हा सगळा सामना आहे. आता पण धावा लागत 14. चेंडू हवेत. अली मात्र झेलच्या खाली आला आणि सुमितची खेळी संपुष्टात आणतोय. 2 धावा 3 चेंडूमध्ये जमवल्या आणि परतला फायनलच्या सामन्यामध्ये. अंतिम लढत लढली जाते. 2 संघ ताकदवान संघ, ज्याने काल एसएन दिगोडे स्पोर्ट्स सुरतच्या संघाला नमवत, शिवशंभो वर्चुअल संघानं सुपर 2 मध्ये धडक मारली, तर आज मात्र इथे चांगली कामगिरी करत अगोदर केडीएच वाघिलवाडा संघाला, पहिल्यांदा उल्वा संघाला, नंतर केडीएच वाघिलवाडा संघाला, नंतर सुपर सेमीफायनल मध्ये मात्र अजनबी ओळे संघाला पराभूत करत हा बंट्या 11 बाग तलजा संघ फायनल मध्ये पोहोचला. हे 2 संघ आमने सामने लढतायत, खेळतायत, लढतायत, झगडतायत आणि नडतायत एकमेकाला. हा चेंडू मात्र इथे फसवला जाईल. लॉंग ऑनची सीमारेषा क्लिअर केली. चेंडू थोडासा वाईडिश होता, क्षेत्ररक्षक थोडासा वाईडिश होता आणि त्याच्यामुळे चेंडूपर्यंत पोहोचेपर्यंत चेंडूने उचली घेतली आणि चेंडू सरळ गेला 1 बाउंड सीमारेषा बाहेर. आणखी 1 चौकार. फक्त चौकारांचा खेळ मानलाय संगम घरातनं. आपल्यातून कामगिरी इथे चौकारची धावसंख्या 18 वरती. धावसंख्या 18. उस्मान पटेल राईट मोर दी विकेट. प्रत्येक चेंडू हल्ला बॉल केला जातोय. सुरेख प्रतिकार संगम घराच्या माध्यमातून, कारण वर्चवले गावचा हा एक हिरा खेळाडू ओळखला जातो. त्याने ओळख पटवून दिली. अष्टपैलुत्व काय असतं, आक्रमकता क्रिकेटमध्ये कशी दाखवायची असते, कधी कोणाला ओढायचं, कधी संयमी खेळ करायचा, कधी प्रेमात घ्यायचं आणि जबाबदारीचा खेळ कसा करायचा, हे संगमनं प्रत्येक मैदानामध्ये दाखवून दिले. तोच संगम या अंतिम फेरीमध्ये आपल्या गावासाठी, आपल्या संघासाठी लढताना दिसतोय. पण उस्मान पटेल मात्र जिगरबाज खेळ करताना. बॅटचे करा म्हणजे चेंडू गेला. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, उस्माननं चांगला बॅकअप दिला. पाहतोय आपण सुंदर क्रिकेट. बिलाल संत क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं आणि 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपतोय आणि धापडकर धावा लागतात. त्या म्हणजे 19. 12 चेंडू आणि 23 धावा. 12 चेंडू 23 धावा आणि उस्मान याचा स्पेल मात्र संपतोय. अशा प्रकारे आता विचार केला जाईल. 12 चेंडू आणि 23 धावांचं गणित आहे. हे गणित पार करण्यासाठी 12 चेंडू 23 धावांचं हे गणित आहे. हे गणित कसं सोडवलं जाईल, गणिताच्या पायऱ्या, प्रत्येक पायरी असते गणिताची. ज्या वेळेला आपण गणित सोडवतो त्यावेळेला प्रत्येक स्टेप वाईज जावं लागतं. ती एक स्टेप्स इथे मात्र वर्चुअल संघ कसा सोडवेल, एक चेंडू विचारपूर्वक खेळेल का, किती स्टेप सोडवण्यामध्ये गोलंदाजाची ठरतील. अतिशय सुरेख स्पर्धा. 2 दिवसीय स्पर्धामध्ये मात्र दर्जेदार सामने झाले.
उत्तम दर्जाचे सामने झाले आज. एकापेक्षा एक संघाने लढत देत एकमेकाला काठशे देत मात्र इथपर्यंत प्रवास उस्मान एकट्या टायगरने केलाय. मी आला तेव्हा म्हटलं होतं की एकटा टायगर आलाय आणि त्या एकट्याने मात्र दिवसभर आपल्या खेळीने सर्वांना प्रभावित केलं. इथे मात्र संगम घराच्या खेळीचा अंत. अली मात्र चेंडू पर्यंत आलास. एक फ्लॅट फटका लगावण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता परंतु मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक होता अली तो जोरदार धाव लगावली आणि या फ्लॅट षटकाराला सीमारेषेच्या आतमध्ये रोखून धरलं. लिलिया झेल टिपला आणि संगम घराच्या खेळीचा केला अंत. पहिला फलंदाज बाद होतोय. गोलंदाज साकिब पटेल मात्र फलंदाज बाद करतोय. उदय घरत एक गेम फिनिशर. काल ही ज्यानं अफलातून कामगिरी केली आहे. सुंदर धावसंख्या उभारली आहे. विक्रम घरत ऑन स्ट्राईक तर गोलंदाजीच्या मार्कवर साकिब पटेल. सुंदर सुंदर गोलंदाजी कमबॅक मिळवून देतोय. इथे मात्र बंट्या 11 टाळ्या कुणाच्या पडतात हे समालोचन कक्षामध्ये समजत नाहीये कारण अर्धे प्रेक्षक बाग म्हणजे बंट्या 11 तलजाचे तर अर्धे वरचे ओवळ्याचे आणि दोन्ही एकत्र बसलेत त्याच्यामुळे टाळ्या प्रत्येक चेंडूवर पडतायत. गोलंदाज साकिब पुन्हा एकदा सज्ज. विक्रम मात्र ऑन स्ट्राईक. मोठ्या फटक्याची गरज आता येऊन ठेपली आहे. क्या बात. अकुर टप्प्याचा हा चेंडू टाकला आणि इथे मात्र अकुर टप्प्या चेंडूवरती चेंडूला उचली घेतली. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू उचली घेऊन जातोय. विसवतोय यष्टरक्षकाच्या हातामध्ये आणि इथे आणखीन एक निर्धाव चेंडू सांगता होते. या षटकातून चेंडू टाकून झालेला आतापर्यंत 3 आणि एकही धाव दिली नाही. त्याच्या धावांचं गणित मात्र बिघडलंय. 9 चेंडू आणि 23 धावा. 9 चेंडू आणि 23 धावाचं गणित. काय सुंदर गोलंदाजी साकिबची. विक्रांतला मात्र इथे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मोठे फटके आता येणं गरजेचं आहे. इथे बॅटमॅनचा चेंडू आला नाही परंतु अली येतोय. डीप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक येतोय आणि इथे मात्र एकच धाव इथे मिळते फलंदाज विक्रमला आणि विक्रमच्या 1 धावसंख्या पुढे सरकते. 8 चेंडू आणि 22 धावा. 8 चेंडू 22 धावांची गरज. एक ग्रेट फिनिश आहे. मी नेहमी सांगतो की उदय घरातनं मला प्रभावित केलंय. कित्येक वर्ष मी उदय घरातला पाहिलाय आणि जेव्हा जेव्हा मी पाहिलं तेव्हा तेव्हा त्याने अफलातून खेळी केली आहे. तर उदय घरात कालही अफलातून कामगिरी करत ग्रेट फिनिशर बनला होता. आजही त्याच मोक्याच्या क्षणाला हा ग्रेट फिनिशर बनेल का की गोलंदाज त्याला रोखून धरतील. इथे जीवनदान दिला गेलाय उदयला. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक झेल पर्यंत जरूर आला होता. सफवान जरूर आला होता आणि सफवाननं मात्र झेल सोडला आणि झेल सोडलाय कोणाचा तर झेल सोडला इथे उदय घरतचा. इथे मात्र जीवनदानाचा फायदा उठवला जाईल का. 7 चेंडू आणि 20 धावा. 7 चेंडू आणि 20 धावा गणित सुटलेला झेल आता मात्र किती महागडा ठरेल हे येणारे 7 चेंडू सांगतील. साकिब पटेल गोलंदाजीच्या मार्कवर कारण सफवानला अंतिम षटक टाकायचंय त्याच्यामुळे हा सुटलेला झेल त्यालाच वाचवायचा आहे आणि इथे जिथे जिथे झेल सुटले त्या प्रत्येकानं सामन्यामध्ये रंगत आणली आहे. आता ही रंगत आणली जाईल का. साकिब सुरेख फटका कव्वाच्या डोक्यावरून सुटलेला झेल इथे मात्र तुमच्या हृदयावर सोयीचे टोक मारणार. टोचत राहणार हे फटके. सुरेख फटकेबाजी. 6 चेंडू आणि समीकरण बदललं. 16 धावा. 6 चेंडू 16 धावा. दर्जेदार गोलंदाजी साकिबची झाली होती ज्याच्यामध्ये अंतिम 2 चेंडूवर 6 धावा काढल्या. त्याच्यामध्ये 2 धावा ते झेल सुटला आणि त्याच्यामध्ये गणित बदललाय. आता ज्या सफवानं झेल सोडला त्याच्या हातामध्ये षटक आलंय. गणित आहे 6 चेंडू आणि 16 धावा. कदाचित हे गणित वेगळं असू शकलं असतं महेश सर परंतु झेल स्वतः सोडलाय. आता धावा वाचवला त्याच्या हातामध्ये परंतु झेल सुटलाय उदय घराचा. धावा कमावून त्याच्या हातामध्ये. प्रत्येक जण शर्तीचा प्रयत्न करणार. स्ट्राईकवर विक्रम घरात
3 चेंडूमध्ये आतापर्यंत एकच धाव जमवली आहे. गरज आहे 16 धावांची. 6 चेंडू 16 धावांचं हे षडयंत्र रचलं गेलंय. चांगला प्रयास झाला होता. चांगला प्रयास, सुंदर प्रयास. कव्हरच्या डोक्यावरून सौभाण्याचा चांगला प्रयास, परंतु झेल मात्र सुटलाय. विक्रमला मिळतात 2 धावा. समीकरण 5 चेंडू 14 धावा. 5 चेंडू 14 धावा. कव्हरच्या दिशेने एक चांगला फटका होता. सफवान पुन्हा एकदा फुटा चेंडू टॅप केला. इथे मात्र लॉंग ऑफची सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाहीये आणि फलंदाज झाला बाद. 4-14. चार चेंडू 14 धावा. 4 चेंडू 14 धावा. उदय घरत ऑन स्ट्राईक. हा सामना जर कोण संपवू शकतो तर उदय घरत. त्याच्यामध्ये क्षमता आहे सामना संपवण्याची. तर उदय घरत डबल स्ट्राईक वर तोपर्यंत या सामन्यामध्ये रंगत असणार आहे. वरच्या संघ वरचढ असणार आहे. अजूनही सामना संपला नाहीये, परंतु सफवान मात्र अफलातून कामगिरी करत पहिल्या 2 चेंडूवरती निव्वळ 2 धावा दिल्या आणि मोराई टिपलाय. येणारे 4 चेंडू 14 धावांचं गणित. कंपल्सरी चेसिंगचं सूत्र. कंपल्सरी चेसिंगचं सूत्र उदय घरात. सर्वांच्या नजरा उदयवर, तर तलवाच्या नजरा मात्र सफवानवरती. फुल टॉस चेंडू. इथे मात्र बाद झाला रनआउटच्या रूपानं, परंतु बाद जरी झाला असेल सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे चेंडू आला निर्धाव. फलंदाज रनआउटच्या रूपानं बाद. 3 चेंडू आणि 14 धावा. प्रताप घरत नवीन फलंदाज. नक्कीच बंट्याच्या चेहऱ्यावरती हसू आपण पाहतो. त्याला माहित आहे की सर्वात मोठी ट्रॉफी त्याच्यापेक्षाही उंच असणारी ट्रॉफी असं घरी घेऊन जाणार आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या चेहऱ्यावरती हसू आहे. 3 चेंडू 14 धावा. सफवान दर्जेदार गोलंदाजी. हे धावा किती येतील? सामना अंतिम राहील का? राहील का? राहील का? राहील का? एकच धाव. 2 चेंडू 13 धावा. कंपल्सरी चेसिंग. कंपल्सरी चेसिंग. 2 चेंडू 13 धावा. कंपल्सरी चेसिंग. क्रिकेटमध्ये आजकाल राकेश भाई काही घडतं. इथेच रजनीमध्ये 1 चेंडूवर 7 धावांची गरज असताना विद्याधर्मात्र लगावणारा षटकार कोणी विसरणार नाही. 5 चेंडूमध्ये 38 धावांचा पाठलाग क्रिकेटमध्ये होऊ शकतो. एका षटकामध्ये 49 धावा देणारे गोलंदाज आपण शोधू शकतो. तर इथे मात्र 2 चेंडूमध्ये 13 धावा. गोलंदाजाने जर काही चुकी नाही केली तर सामना गमावू शकत नाही तरुण संघ, परंतु चुकीला क्रिकेटमध्ये माफी नसते. 49 धावा देणारे गोलंदाज पाहिले, 38 धावा काढणारे फलंदाज पाहिले. इथे मात्र 2 चेंडू 13 धावा. सफवान टू उदय. गेम इज ओव्हर. गेम इज ओव्हर. 1 चेंडू आता 13 धावा. काय गोलंदाजी केली आहे? अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली. सुरेख गोलंदाजी केली. पहिल्या षटकामध्ये इब्राहिमने 12 खाल्ल्या, परंतु नंतर उस्मानने जो कमबॅक मिळून दिला 7 धावांचा, त्यानंतर साकिबने 7 धावा. आमने आज आपण इथे पाहिले एका वाघानं सामन्याला कशी